गाइस, तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने पिछले ब्लॉग पे गेस किया था कि बेबी गर्ल हुई है कि बेबी बॉय। मैंने बताया ही नहीं था ब्लॉग में कि बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। तो अभी मैं मम्मी से पूछ रही हूँ, ठीक है? और आप लोग जान जाइएगा कि बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय, ठीक है ना? मम्मी, कैसा लग रहा है आपको दादी बन के? जोर से बोलिए। बहुत खुश हैं आप? मम्मी दादी बन के बहुत ज़्यादा खुश है। और पिछले ब्लॉग पे बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे कि मम्मी लग नहीं रही हैं कि दादी बन गई हैं। सही बात है कि मम्मी नहीं लग रही हैं कि दादी बन गई। बिकॉज ऐसा होता है गांव में, कम एज में शादी हो जाती है। मम्मी आपकी शादी 15 साल में हुई थी ना? हाँ, 15 साल में मम्मी की शादी हो गई थी। और उसके बाद 2 साल बाद, 2 या 2.5 साल बाद भैया हुए। उसके बाद फिर 1.5 साल बाद मैं हुई। तो मतलब जल्दी जल्दी बच्चे भी हो गए। तो सोचिए हम लोग भी जल्दी जल्दी बड़े हो गए। और अफसोस की बात कि हम लोग की भी शादी जल्दी जल्दी कर दी गई ना मम्मी? पापा हम लोग की भी शादी जल्दी जल्दी कर दिए। तो हम लोग की भी अब मतलब रीना की बेबी हो गई, भैया का भी बेबी हो गई। तो इस वजह से मम्मी नहीं लग रही हैं कि दादी बन गई मम्मी। अच्छी बात है, कम एज में सब कुछ मिल गया है ना मम्मी? तो अभी एक और बात। हाँ मम्मी, आप बताइए, आपकी ये पोती है कि पोता है? पोती है, मतलब कि समझिए आप लोग बेबी गर्ल है। हमारे यहाँ मतलब अपने बेटे की जो बच्चे होते हैं उनको पोता पोती बोला जाता है। तो मम्मी की पोती है ये। और नवरात्रि में हम लोग के यहाँ माँ दुर्गा आई हैं, है ना मम्मी? दुर्गा माता आई हैं। और देखिए अभी छोटी को कैसे खेल रही है अपनी दादी की गोदी में, है ना? तो होप कि आप लोगों को पता चल गया। भाभी इधर साइड में है, भाभी को मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। भाभी आप बताइए, मम्मी बन के कैसा लग रहा है? बताइए। खुश हो रही हैं, हंस रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी भी बेचारी कम एज में ही मम्मी बन गई हैं। हम लोग क्या, ऐसे ही होता है, सबका चलते रहता है। तब मम्मी पार्टी हम लोग किया जाएगा ना बेबी के आने की खुशी में? मम्मी बोल रही है कि हम अपन पोती के खूब पढ़ाई लिखाई, मतलब कि हम लोग के जैसा, मतलब मम्मी अपनी पोती की शादी जल्दी नहीं करेंगी, है ना मम्मी? मतलब आराम से पढ़ा लिखा के करेंगी टाइम पे। हम लोग का तो तुरंत शादी करके भगा दिया गया है ना मम्मी? हड़बड़ा के, मतलब जल्दी जल्दी। तो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी है। हाँ, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ पार्टी होगा, मतलब जो बेबी का आने का सेलिब्रेशन होता है, जैसे रीना की बेबी हुई थी उसी टाइप का, तब जाके नामकरण होगा। पंडित जी नामकरण करेंगे, है ना मम्मी? वैसे बेबी के मम्मी पापा को जो नाम अच्छा लगेगा वो रखा जाएगा। अभी तक रखा नहीं गया है। पंडित जी राशि का नाम रखेंगे और हम लोग पुकारू नाम रखेंगे, है ना मम्मी? खुश? और इधर हमारे बाबा भी आ रहे हैं। बाबा, परदादा बन के कैसन लगा था? परदादा बन के बाबा हमार बहुत खुश बारन परदादा बन के। भैया हमार सुगा, देखिए खुशी। भैया हमार सुगा बारे, हमार सुगा के बाबा क्या बोल रहा हो? हम सुगा बारे हैं। सुगा जाग गई बा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइज, आप लोग मुझसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रवीना भतीजी हुई है या फिर भतीजा हुआ है। तो आप लोग अभी शुरुआत के क्लिप देख के तो जान ही गए कि हमारी भतीजी हुई है छोटी सी। और ये जो क्लिप अभी आप लोग देख रहे हैं ये 21 तारीख का है, 21 सितंबर का। और अभी मैं द्वार पे आई हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जो हमारे भुट्टा का खेत है जिसमें आप लोगों ने देखा था ना, वो छोटा छोटा जो नेनुआ होता है वो ये वाला जो है इसको मैं तोड़ रही हूँ आज, क्योंकि आज मैं इसका नया रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। वैसे नया रेसिपी नहीं है, मतलब मेरी दादी मेरी मम्मी लोग पहले बनाती थी तो मुझे याद है वो चीज़। तो वही मैं सोच रही हूँ कि चलो आज मैं ट्राई करती हूँ। तो पहले इसीलिए मैं मक्के के खेत में आई, भुट्टे के खेत में, वो छोटा नेनुआ तोड़ने के लिए ये वाला। और ये सब तोड़ के ले जाऊँगी। अभी देखिए बहुत सारे हैं,
अब तो मतलब ये खेत जो है ना अब ये खाली हो जाएगा, तो इसीलिए 2-4 बचे हुए हैं और ताज़ा ताज़ा है ये सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें तो शहर में देखने को भी नहीं मिलती है ना, लखनऊ में तो ये सब खरीद के आता है, लेकिन मतलब अपने घर का है यहाँ पे मेरे मायके में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं तोड़ रही हूँ। और चलो आज रेसिपी ट्राई करूँगी। कौन सा रेसिपी ट्राई करूँगी? तो आज मैं बनाऊँगी इसकी चटनी। हम लोग इसको ना झिंगनी बोलते हैं, झिंगनी, छोटा नेनुआ, तरोई। तो आज हम लोग बनाएंगे झिंगनी की चटनी। तो इसको मैंने आग में पकाया है, जहाँ पे मम्मी भुट्टा पकाती हैं जिस चूल्हे पे, उसी आग में मैंने इसको पकाया है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है मिर्ची और लहसुन को मैंने छील लिया है, और काली मिर्च। तो ये सब हम चटनी में डालेंगे। और इसके बाद इसमें मैंने वो झिंगनी जो है वो धो के डाल लिया, और इसको अब पीस लेंगे मिक्सी में अच्छे से। ये देखिए पीस लिया मैंने, अच्छे से पीस लिया है एकदम, और बहुत ही अच्छी सी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप लोग बताना किस किस को ये रेसिपी पहले से पता है, और अगर नहीं पता है तो वो भी कमेंट में बताना आप लोग। मुझे तो ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैंने बनाया है और सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी कभी कभी पूछते रहते हैं। और इसी दिन हम लोग के यहाँ ना 21 तारीख को ही दाल पिट्ठी बना था। दाल पिट्ठी हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें से 1-2 लोग को छोड़ के सबको पसंद है। मेरे को भी बहुत पसंद है, मेरी भाभी को भी पसंद है। और जब ये हम लोग के यहाँ दाल पिट्ठी बना था उस टाइम बेबी नहीं हुई थी, तो भाभी का भी मन था खाने का, इसीलिए मम्मी बनाई थी। कि बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में जो भी खाने का मन करे खा लेना चाहिए। तो गाइज अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये 22 तारीख का है, और आज हम लोग बना रहे हैं गोलगप्पे, फुचका। हम लोग फुचका बोलते हैं। तो आज हम लोग फुचका बना रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको फुचका खाने का भी बहुत मन था। भाभी को भी बहुत खाने का मन कर रहा था, और हम लोग को भी फुचका खाने का बहुत मन कर रहा था। तो हम लोग पहले सोचे कि मार्केट से मंगा लेते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, चंदन और भाभी के दिमाग में आया कि नहीं, हम लोग ये जो ये अभी देख रहे हैं आप लोग, जिसको मैं तल रही हूँ, ये ख़रीद के ले आते हैं, चिप्स खरीद के ले आते हैं और घर पे ही बना लेते हैं। मतलब ये ना बहुत आसानी से बन जाता है, पैसे थोड़े से लगते हैं, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। मतलब मार्केट में जितना का ख़रीद के लाओ पूरे फैमिली के लिए, उतने में तो बहुत सारा बन जाता है ये। तो हम लोग का यही आइडिया आया कि चलो घर पे ही बना लेते हैं, हेल्दी भी होता है। तो हम लोग ये चिप्स खरीद के ले आए और घर पे ही बना रहे हैं। यहाँ पे इमली फूलने के लिए डाला था हमने, तो अभी इमली की पानी बनाएंगे, जो इमली के फुचका के साथ खाने वाला जो इमली पानी होता है ना, वो वाला। तो अभी हम लोग यहाँ पे सब ट्राई कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मार्केट जैसा भी नहीं बन पाता है, लेकिन हाँ मार्केट से हेल्दी तो होता है ना, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो घर पे ही बना लेते हैं। और भाभी को खट्टी चीज़ें खाने की बहुत मन करती है, मतलब प्रेगनेंसी में उनको खट्टी चीज़ें खाने का बहुत मन कर रहा था, चाट, समोसा और ये जैसे फुचका वगैरह। तो इसीलिए हम लोग बनाए हैं इतना सारा फुचका। देखिए बहुत सारा फुचका बनाया है हम लोग, और इसके साथ हम लोग ने बनाया है ये देखिए इतना सारा फुचका पहले हम लोगों ने तल लिया है, इसको बहुत अच्छे से फूल भी गया है। और ये रहा इमली का पानी, जिसमें थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाला हुआ है। ये दही है, और ये है छोला जो कि बाज़ार से ख़रीद के आया है। और ये इधर चोखा रखा हुआ है जो कि हम लोगों ने घर पे ही बनाया है ना मम्मी? और अभी चंदन खा रहा है, टेस्ट करके बता रहा है कि कैसा बना है। तो इसका एक्सप्रेशन देख के आप लोग समझ सकते हो कि कैसा बना है। ये बोल रहा है सारे इशारों में कि अच्छा बना है। और दादी को भी फुचका वगैरह, चाट, समोसा वगैरह बहुत पसंद है, तो दादी को भी हम लोगों ने दे दिया है खाने के लिए। दादी भी खूब एकदम शौक से खा रही है। और इधर आए हुए हैं मेरी मम्मी के भतीजा लोग ना मम्मी, अंकित तो हमारे यहाँ ही रहता है। और ये एक इधर जो साइड में बैठा हुआ है, अंकित के साइड में, फुचका के साइड में मतलब, तो वो भी मम्मी का भतीजा है, मतलब हमारे कज़न मामा का बेटा है ना मम्मी। और ये है मम्मी का दुलारा भतीजा है ना। तो गाइस सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी मैं मिट्ठू को खाना खाने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि ये सुबह उठते ही खाने के लिए चिल्लाने लगता है ना मम्मी। हाँ। और अभी मैं आ गई हूँ द्वार पे। किसके लिए खाना लेके आई हूँ मम्मी? मैं डॉगी के लिए खाना लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे द्वार पे एक डॉगी रहती है, आप लोग देखते होंगे हमेशा मेरे ब्लॉग में दिखती थी वो। उसका बेबी हुआ है, बहुत सारी बेबी दी है, वो 5-6 बेबी दी है, और हमारे द्वार पे ही रहती है। तो अभी इस टाइम पे तो ये कहीं जाएगी नहीं ना खाना के तलाश में, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो इसको यहीं पे ला के दे देती हूँ खाना। इसको मैंने रोटी दिया है खाने के लिए, लेकिन ये थोड़ी देर पहले ही बेबी दी है, तो अभी अपने बेबी को चाटने में लगी हुई है। सबको अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है ना मम्मी? बहुत प्यार, बहुत प्यार।
और अभी शाम हो चुका है, तो अभी बेबी की मालिश का टाइम हो चुका है। और डेली बेबी का मालिश होता है, एक बार सुबह में एक बार शाम में, बेबी का भी और बेबी की मम्मी का भी। और ये जो आंटी हैं ये हमेशा मालिश करने के लिए आती हैं। हमारे घर में किसी का भी बेबी होता है तो यही आंटी आती हैं मालिश करने के लिए, या फिर हमारे घर में शादी होता है तभी ये आंटी आती हैं ढोलक वगैरह बजाने के लिए, है ना मम्मी? पूजा करवाने के लिए नाचती गाती बजाती भी हैं। हाँ, और मालिश भी कर देती हैं। और रीना के टाइम भी यही आंटी आई थी, उस टाइम तो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पाई थी, लेकिन अभी ये डेली आती हैं भाभी और बेबी दोनों को मालिश करने के लिए सुबह और शाम में। और आजकल मम्मी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना मम्मी? हाँ, बहुत काम बढ़ गया है मम्मी का, लेकिन मम्मी बहुत खुश है कि बहुत खुश हैं कि पोती हुई है। पोती हुई है, मैं दादी बन गई हूँ, है ना मम्मी? मम्मी दादी बन गई हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और काम तो कितना भी हो जाए मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी को कभी शिकायत ही नहीं होती है कि मुझे ज़्यादा काम हो गया है या फिर कुछ भी। अपना एकदम प्रेम से काम करती रहती हैं। और आज मम्मी बना रही हैं सत्तू के पराठे मेरे लिए, आलू के पराठे, क्योंकि मैं सत्तू के पराठे नहीं खाती हूँ, इसीलिए आलू पराठा खाती हूँ, है ना मम्मी? तो गाइज अगेन ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो ये नेक्स्ट डे का शाम का क्लिप है। और आज हम लोग के यहाँ जलेबी आया हुआ है, मतलब जब से दशहरा शुरू होता है हम लोग के यहाँ रेगुलर जलेबी आता है ना मम्मी? हाँ, रोज़ जलेबी आता है, क्योंकि हम लोग को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये गुड़ वाली जलेबी है। तो चलिए अभी जलेबी खाते हैं, मैंने सबके लिए निकाला है, अभी पूरे फैमिली को दूंगी। हमारे घर में सबको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा तो इस मिट्ठू को। कुछ भी आएगा घर में खरीदा के, मतलब खाने पीने का चीज़ कुछ भी, तो सबसे पहले मिट्ठू को चाहिए, है ना मम्मी? हाँ, मिठू एकदम हल्ला करने लगता है। हाँ, एकदम हल्ला करने लगता है, पूरा चिल्लाने लगता है, दीदी दीदी मम्मी मम्मी। और ऐसा होता है कि जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना ये बोलता ही नहीं है, इतना बदमाश है। कभी कभी तो बोलता है, रिकॉर्ड करती हूँ तो ज़्यादातर नहीं बोलता है, इतना बदमाश है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मिट्ठू बोलता है कि नहीं, बहुत बोलता है, ये बहुत ज़्यादा बोलता है। तो मिट्ठू को मैंने जलेबी दे दिया है और दादी बैठी हुई हैं अपने रूम में, तो दादी को भी दे रही हूँ जलेबी। दादी ज़्यादातर अपने रूम में ही बैठी रहती हैं या फिर चेयर पे, है ना मम्मी? तो दादी को भी मैंने जलेबी दे दिया है। और अभी हो गया है रात का टाइम, तो मम्मी क्या कर रही हैं? बेबी के मालिश कर रही हैं। अपनी पोती का मालिश कर रही हैं मम्मी। एक बार सुबह में आती है आंटी और एक बार शाम में आती हैं, 2 बार आती हैं डेली मालिश करने के लिए। और उसके अलावा 4-5 बार मम्मी ही मालिश करती है बेबी को, है ना मम्मी? हाँ, तो बेबी आराम से मालिश करवाती है मम्मी से, मतलब अपनी दादी से, और खूब खुश होती है, आराम से मालिश करवा रही है। मम्मी तो बहुत खुश हैं दादी बन के। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोग को तो पता चल गया है आपकी मेरी भतीजी हुई है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रवीना बेबी गर्ल हुई है या फिर बेबी बॉय, तो आप लोग को तो अब तो पता चल ही गया है। और हाँ, आज के व्लॉग में मैं कहीं भी नहीं दिखी हूँ, बस मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई दी है उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं जल्दी ही दिखूँगी, है ना मम्मी? हाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद जय भारत।